इस केस में तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो सिंपल ये ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 6 था डाउट, 6 नहीं सर, सॉरी 8। क्वेश्चन नंबर 8 मतलब जो भी है। क्वेश्चन नंबर 8 और सर और एक बात सर, मेरा मतलब एक क्वेश्चन है बी का 10, उसमें मेरा आंसर अलग आ रहा है, मतलब वो आंसर ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अच्छा ठीक है, ए का 8 ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास क्वेश्चन में, ये बताइए मेरे को। वॉल्यूम है वॉल्यूम है कितना? 8.2 लीटर। 8.2 लीटर ठीक है। और वेट है, मास आई मीन मास है 9 ग्राम, 0 ग्राम। 9 ग्राम ठीक है। टेम्परेचर है 300 केल्विन। टेम्परेचर है 300 केल्विन। और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और निकालना क्या है क्वेश्चन में? सर मॉलिक्यूलर मास सर। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक मास। हाँ, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं सब। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूलर मास सर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, यही था सर? नहीं, अगर आपसे पूछे 18 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, तो कैसे निकालेंगे? सर 1 मोल होता है 1 मोल होगा। कैसे आया 1 मोल? सर, क्योंकि 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम रहता है, तो 18 ग्राम क्या हुआ? 18 ग्राम इज द मोलर मास ठीक है। ओ यस सर, मोलर मास। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास बाय मोलर मास। नहीं, मॉलिक्यूलर मास तो अभी आया नहीं है। गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास का ही दूसरा टर्म है मॉलिक्यूलर मास ठीक है। बस मोलर मास आपका जो होता है, मोलर मास इज इन ग्राम, जैसे वाटर का 8 में ठीक है। यस सर। अगर आपसे वाटर का मॉलिक्यूलर मास पूछे तो कितना होगा? 18 AMU ठीक है। यस सर। वैल्यू दोनों की सेम होती है, 18 ही होती है, बस यूनिट अलग अलग हो जाता है ठीक है। इसका ग्राम हो जाता है, इसका AMU हो जाता है ठीक है। यस सर। ओके, अब बताओ इसमें क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? सर हमें वो फॉर्मूले में डालना है PV इक्वल्स टू NRT, हाँ, मतलब तो NRT नहीं चाहिए, PV बाई T चाहिए होगा हमें। हाँ, तो उससे क्या P, निकल जाएगा? हमें PV बाई NT इक्वल्स टू R निकल जाएगा, 8.34 है, तो वहां से हम N निकाल सकते हैं और N को हम इधर डाल देंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। हाँ ठीक है। यस सर। ओके, और बताओ क्या डाउट था? सर क्वेश्चन नंबर 10 सर। क्वेश्चन नंबर 10 इसको क्लियर करें हम। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, बताओ। सर गैस एम है का वॉल्यूम 0.5 डेकामीटर क्यूब है, और डेकामीटर नहीं, डेसीमीटर। सर डेसीमीटर क्यूब है, और गैस बी में वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब ठीक है। और डेंसिटी ऑफ ए है, गैस ए इज 3.0 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, 3.0 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ठीक है। और वही बी का है 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और मोलर मास ऑफ ए है वो हाफ ऑफ बी है। मोलर मास ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ मोलर मास ऑफ बी। तो क्या निकालना है क्वेश्चन में? रेशियो ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड। अच्छा, कैसे करेंगे बताओ आप? सर मुझे शायद मतलब लगता है वही PV NRT में होगा, हम V बाई M जब करते हैं तब D हो जाता है, तो उसके हिसाब से वैसे करना है। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है?
डेंसिटी के टर्म्स में क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन? सब डेंसिटी के इसमें सर 2 मिनट। आपको याद नहीं है, फिर आप कॉपी उलट रहे हो। सर कॉपी पलट नहीं रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, आई मीन फॉर्मूला। इसका भी काम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सब PD इक्वल्स टू NART, ऐसा PD इज इक्वल टू, NART। ये तो गलत डिवाइड कर दिया आपने। सर नंबर ऑफ मोल्स तो सर देखना पड़ेगा, आपको याद होना चाहिए इक्वेशन। तो डेंसिटी के टर्म पे याद था। आवाज आ रहा है? सर क्या है सर? हेलो, PM इज इक्वल टू DRT होता है ना। अच्छा M क्या होता है इसमें? सर मास, कौन सा मास? मोलर। मोलर मास या गिवन मास? सर कैपिटल M मोलर मास ही होता है। आप फॉर्मूला वगैरह याद करो ठीक से, ठीक है? याद है सर। ओके, तो तब क्यों नहीं हुआ ये फॉर क्वेश्चन? तो सिंपल वो एक्चुअली सर, हाँ तो अब हो जाएगा, मतलब करो, कैसे करोगे बताओ? सब प्रेशर, हमें प्रेशर निकालना है। R का वैल्यू पता है, T तो कांस्टेंट होगा दोनों में। क्यों T कांस्टेंट होगा? सर टेम्परेचर दोनों में सेम है ना, हाँ ठीक है। और R भी सेम ही होगा दोनों में। डेंसिटी हमें दोनों का पता है। मास पता है ना, हाँ मास भी पता है हमें, A इक्वल्स टू हाफ ऑफ B। तो मोलर हम मास होता है। यस सर, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, वहां से प्रेशर का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा प्रेशर का रेशियो बताओ, सॉल्व सर करो जल्दी से। सर यस सर। बाद वाला भेजे हैं ना? मास ऑफ ए अगर B x है तो A हाफ है, x/2 इंटू x बाई डेंसिटी। B का 1.5, इसका 3, तो P1 इंटू x/2 by 3 equals to 1.5, 1.1 P2 into x, P1 into x by 3 is 6, 1.5 by P2x, x, P1 into x by 6 t equals to। इधर देखो शुभांकर, इतना Yes, टाइम sir. इतना टाइम नहीं लगाना है इसमें। आपके लिए R और T कांस्टेंट है दोनों के लिए, ठीक है? Yes, sir. तो मतलब PM/D क्या है दोनों के लिए, इसकी वैल्यू जो भी आ रही है वो चीज दोनों के लिए सेम आएगी। Yes, sir. तो PA/MA/DA इज इक्वल टू PB/MB/DB, Yes, sir. क्योंकि इसकी वैल्यू भी इक्वल टू RT होगी, इसकी वैल्यू भी इक्वल टू RT होगी। RT दोनों सेम चीज है, ठीक है? Yes, sir. तो PA और PB का आपको रेशियो निकालना है। MA/MB आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/2, ठीक है? Yes, sir. DA/DT क्या हो जाएगा? DA आपका 3 है और DT कितना है, DB कितना है 1.5, और दिस इनटू PA/PB, तो सीधे इसका आंसर आ गया ना 4:1। 6 by 1.5, 4:1, मतलब 4:1, C वाला। ठीक है? Yes, sir. तो ऐसे करने का, एक लाइन में सॉल्व करने का, ज्यादा लेंथी नहीं करने का, ठीक है? Okay, sir. ओके, और बताओ। सर मेरा अब डायरेक्ट B में डाउट है सर, B कब 9 और 10 फिर 11।
बी का 9 और 10 और 11। ना मैंने किया है सब, पर आंसर नहीं मिल रहा है मैच। बी का 10, सॉरी बी का 10। 1 सेकेंड, आप एक बार वेट करो, हम अभी बता। यस सर। बोलिए कौन सा क्वेश्चन था? B8? सर यस सर, B10 B10। B10, अच्छा। और सर B8 भी, सर B8, सॉरी हाँ B8 भी है। अच्छा, ओके। B8 देखो आप, इसमें क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है बताओ आप। सर 1 मोल ऑफ गैस A है जिसका प्रेशर 250 एक मिनट, वॉल्यूम 250 mm है। और एक गैस B है जिसका मोल 2 है और उसका भी यही है, वॉल्यूम 250 mm। अच्छा एक बात बताओ, वॉल्यूम का यूनिट, वॉल्यूम आप mm में कैसे नाप सकते हो? सर mm क्यूब होता है सर, तो ये किसका है? ये प्रेशर का यूनिट है। प्रेशर हमने 180 m is equal to 760 mm of heat। हाँ सर, मर्क्यूरी, हाँ हाँ यस सर। हाँ तो वही है, प्रेशर है ये चीज, ठीक है। यस सर, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम mm क्यूब होता है ना। यस सर हाँ। अब बताओ कैसे करोगे इसको? सर वही तो पूछ रहा हूँ, आप कैसे करना है? आप बताइए, इसका इसके इस कंटेनर में हुआ क्या? आपने, आपके पास ये दो गैसेस थी, गैस ए गैस बी, ठीक है। यस सर। दोनों का क्या था, प्रेशर सेम था। उसके बीच में आपने क्या किया, एक वाल था, वाल को आपने हटा दिया, तो क्या होगा आप बताओ? सर दोनों में प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। कितना होगा प्रेशर? तो सेम ही है, 250 ही होएगा, रहेगा। हाँ तो इसमें सोचना ही नहीं है ज्यादा, यही होगा ना आंसर। हाँ। तो इसमें डाउट क्या था आपको? नहीं, मुझे थोड़ा वो 250 mm मैं वॉल्यूम लेते जा रहा था, फिर यार अभी आपने बोला कि प्रेशर है। हाँ ठीक है। यस सर। ओके, B10 बताओ, B10 में क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर दिस सर दिस। B10 मैंने किया है पर मेरा आंसर नहीं आया। अच्छा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपने क्या किया, आपके पास क्या है, N2 है और O2 है, ठीक है। यस सर। N2 की वॉल्यूम कितनी है? सर 0.2 लीटर। 0.2 लीटर, ठीक है। O2 की 0.4 लीटर। 0.4 लीटर। प्रेशर कितना है N2 का? सर 720 mm। 720 mm। और इसका कितना है प्रेशर? 750 mm। 750 mm, ठीक है। इसको हमने क्या किया, एक 1 लीटर के फ्लास्क में डाल दिया, ठीक है। यस सर। इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। तो पूछ रहा है इसका प्रेशर कितना होगा, ठीक सर है। तो मैंने क्या किया, पहले दोनों का वॉल्यूम ऐड कर लिया और दोनों का प्रेशर ऐड कर लिया। हम्म तो फिर मुझे P1 पता चल गया, मतलब जो दोनों का ऐड करने के बाद, दोनों का प्रेशर ऐड करने के बाद जो आता है 1470, हम्म वो मैंने प्रेशर 1 लिया है। फिर नहीं, दोनों का ऐसा ऐसे नहीं नहीं करना करेंगे, था। नहीं। प्रेशर थोड़ी ऐड होता है, प्रेशर कहीं आपने ऐड होते हुए देखा है? दो चीज को मिक्स किया, उसका प्रेशर ऐड हो गया। यहाँ पे भी तो वैसे जैसे आप बोल रहे हैं उसके हिसाब से तो प्रेशर 500 हो जाना चाहिए, दोनों का प्रेशर ऐड करके। तो हमें क्या एवरेज करना था? एवरेज करना था, क्या करना था, आप सोचो।
क्या करेंगे हम, सबसे पहले पीवी अपने पास है, ठीक है, यस सर। और कांस्टेंट टेम्परेचर पे सब चीज हो रहा है, मतलब इसका टेम्परेचर जो है वही टेम्परेचर इसका भी है, वही टेम्परेचर इसका भी है, ठीक है। यस सर। तो इसके आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा ना पीवी अपॉन एनटी हाँ करके, एनटी। तो टी के टर्म्स में आ जाएगा, पीवी अपॉन आरटी होगा, सॉरी, ठीक है। सर टी के टर्म्स तो उस तो कट हो जाएगा ना। हाँ टी कट जाएगा, तो इसके आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो एन टू के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 720 इंटू इंटू 0.2। 0.2 अपॉन सर नहीं होगा तो कुछ अपॉन आरटी। आरटी, ठीक है। अच्छा ठीक है, यस सर। ये नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं एन टू के। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल 750 750 इंटू 0.4। 0.4 अपॉन आरटी, ठीक है। यस सर। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या ऐड होगा, आपने जो आपका मिसकंसेप्शन क्या है कि आप दोनों का प्रेशर ऐड कर रहे हो, ठीक है। यस सर। प्रेशर ऐड थोड़ी होगा, प्रेशर तो कंटेनर के साइज पे डिपेंड करेगा, कितने मोल्स है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा ना। यस सर। तो क्या चीज ऐड ऐड किसको कर सकते हैं आप, प्रेशर को नहीं कर सकते, वॉल्यूम को कर सकते हैं, बताओ। नहीं सर, वॉल्यूम को भी ऐड नहीं कर सकते। हाँ वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम तो कंटेनर के साइज पे डिपेंड करता है। यस पहले सर। आपने 200 mm का लिया, 400 mm का लिया, अभी 1 लीटर का ले लिया, तो वॉल्यूम हम ऐड नहीं कर सकते, और किसको ऐड कर सकते हैं बताओ, टेम्परेचर को है कर ना। सकते हैं ऐड। नहीं सर। हाँ टेम्परेचर को भी ऐड नहीं कर सकते, आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पे दूध है, ठीक है, यस और सर। 100 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास क्या है, पानी है। दोनों को अगर आप मिला दो तो क्या टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, नहीं सर, 100 नहीं, डिग्री ही रहेगा। 100 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर को भी ऐड नहीं कर सकते, तो ऐड कौन हो रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो अब फाइनल इस वाले कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, n ऑफ N2 प्लस n ऑफ O2, ठीक है। यस सर। अब इसके साथ आप क्या करोगे, n ऑफ N2 और n ऑफ N2 को, एन ऑफ N2 प्लस एन ऑफ O2, इसको उसका कुछ किससे, R/T में आएगा। R/T में कैसे आएगा, अब आपको पास इस कंटेनर का क्या है, आपके पास वॉल्यूम है, यस सर, 1 लीटर। और इसका क्या निकालना है, प्रेशर आपको पता नहीं है, यस सर। ठीक है। तो इसको आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, यस सर, यहाँ पे अच्छा कर सर, निकालता हूँ सर। निकालो। 2 टू टू द 4 into the 14। सर पहला होगा 14.14 by RT प्लस 75 into 4 4 5 are 20 and 4 are 28 30। सर 14.4 प्लस 30.4 मतलब 44.4 by RT। 44.4, यस सर। आर यू श्योर, इसकी अरे वैल्यू नहीं 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 सर, सॉरी गड़बड़ किया, सॉरी, 444 सॉरी 444 by RT। वो एक्चुअली 444, 444 या 454, नहीं सर, 444। ध्यान से देखो, 144 ऊपर आएगा और नीचे कितना आएगा, RT। नीचे आ जाएगा आपका 300, हाँ 444 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ये आ जाएगा 300 प्लस 144, तो आपका क्या आ गया, प्रेशर तो वो नंबर 444 ऑफ मोल्स है। बाई आरटी, ठीक है। यस सर। अब इसको आप किससे इक्वेट करोगे, ये नंबर ऑफ सर मोल्स, क्योंकि वहां पे हमें वॉल्यूम दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम वही करेंगे, पीवी बाई एन टी इक्वल्स टू आर। हाँ तो तो आर अब टी कट जाएगा। हाँ इस कंटेनर का प्रेशर कितना है वो आपको पता नहीं है, यस इसके सर। बारे में और क्या पता है, वॉल्यूम पता है, यस सर। इसके बारे में टी पता है, टी सेम है, और आर तो हमेशा ही पता होगा, ठीक है। 8.34। हाँ तो इसके लिए आप क्या करो, इसको फिर इक्वेट कर दो, प्रेशर हमको पी मान लिया, वॉल्यूम हमारा 1 है, आर की वैल्यू कितनी है आर, टी की वैल्यू टी, इससे इसको कट गया, तो प्रेशर आपका क्या आ गया 444, ठीक है। यस सर। सब तो पर आंसर नहीं है। हाँ आंसर ये गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 444 होगा, ठीक है। सर एक्चुअली मेरा तो 882 निकला था। अच्छा तो आपने गड़बड़ किया होगा फिर, हाँ सर, मैंने नंबर ऑफ वॉल्यूम्स और प्रेशर को ऐड कर दिया था फिर किया था। ठीक है। और बताओ और क्या सर डाउट, 11 सर 11 सर, ये शायद 11 और 10 सेम ही है लगता है। एक मिनट रुक जाओ,
कौन सा क्वेश्चन बोला आपने? B10? सर B11 सर, मतलब वही सेम टाइप का ही है लगता है। अच्छा, B11. A box of is divided into two compartments by thin partition with 2 gram H2 and 16 gram nitrogen. The pressure in each compartment and the total volume, total pressure when partition is removed. तो सेम ही होगा ना, P ही होगा ना? सर B कैसे? क्योंकि दोनों कंपार्टमेंट में प्रेशर सेम है, तो खोल देंगे तब भी सेम ही रहेगा। ओ अच्छा, इतना इजी था। हाँ, आपको करना क्या होता है, जब भी कंटेनर में, जब हम क्या बोलते हैं, कुछ भी स्लिट वाला क्वेश्चन हो कि स्लिट हम पार्टीशन को हटा रहे हैं या फिर पार्टीशन को लगा रहे हैं, तो पार्टीशन को हटाते टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो जिस तरफ ज्यादा प्रेशर है उससे कुछ इस तरह होगा कि उसका प्रेशर कम हो जाए और इसका प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है? दोनों का सेम हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, तो और कुछ करना ही नहीं है इसमें। और जब अलग दिया होगा तब क्या करेंगे? हाँ, अलग दिया होगा तो आएगा क्वेश्चन, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में इधर प्रेशर 2p रहता है और इधर p रहता है, ठीक है? यस सर। अब आपने इस पार्टीशन को हटाया तो इधर से प्रेशर क्या होगा, कुछ कम हो जाएगा, ठीक है? यस सर। तो 2p माइनस x मान लो आपने, ठीक है? और इस साइड प्रेशर क्या हो जाएगा, p प्लस x कुछ हो जाएगा, ठीक है? यस सर। और कब तक ऐसा होता रहेगा, जब तक दोनों प्रेशर सेम नहीं हो जाए, यस ठीक है? सर। तो 2p माइनस एक्स इज इक्वल टू p प्लस एक्स। तो कितना आपका फाइनल प्रेशर होगा निकाल सकते हैं आप, 3p/2 आ जाएगा। 1.5 बाई P, हाँ, 1.5 P। x की वैल्यू 1.5p आ जाएगी, ठीक है? यस सर। x की वैल्यू 1.5 आएगी क्या? नहीं, यस 0.5 सर। आएगी। नहीं सर, 1.5। x की वैल्यू, अच्छा, x की वैल्यू, इक्वेशन है ना ये, x x की, उधर जाएगा, ठीक हाँ है? x की वैल्यू 0.5 P आएगी, हाँ, दोनों की वैल्यू 1.5 P आएगी। हाँ, फाइनल प्रेशर आपका 1.5 हो जाएगा, ठीक है? यस ओके, सर। तो इस तरह से करेंगे, लेकिन इससे भी इसको भी और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है, ठीक है? यस सर। और कॉम्प्लिकेटेड में क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे 2 फ्लास्क लगा देंगे, ठीक है? यस सर। और इसका टेम्परेचर होगा T1, इसका टेम्परेचर होगा T2, ठीक है? तो वहां पे आप सिर्फ P1 माइनस एक्स और P2 प्लस एक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर अलग अलग है, तो फाइनल प्रेशर जरूरी नहीं है कि दोनों का एवरेज है। समझ में आ रही है? यस सर। तो इसका क्वेश्चन अभी आएगा तो हम लोग करेंगे इसको, ठीक है? यस सर। ओके, चलो ठीक है। और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 सर। 15, B15। B का 15 सर, हाँ। B का 15। Gaseous mixture at 20 degree Celsius, the partial pressure of सर components सॉरी, are 14 और 15 दोनों सर। 14 और 15 दोनों। Okay. 14 in a mixture of hydrogen, the component not in excess reacts completely and 15 ml is left over. All okay. आपके पास मिक्सचर में क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन। टोटल वॉल्यूम इसका कितना है, 45 ml, यस सर। ठीक है? तो लेट अस से इसका आपके पास कितना था, x ml, और ये कितना था, 45 माइनस x ml, यस सर। ठीक है? तो if the component not in excess reacts completely and 15 ml is left over, ठीक है? तो जो excess में है वो तो पूरा रिएक्ट हो गया, और जो बचा वो कितना था, 15 ml, 15 ml। ठीक है? तो अब एक्सेस में कौन होगा, एक्सेस में हाइड्रोजन हो सकता है या फिर आपका ये हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता ऑक्सीजन है, भी। ठीक है? तो अगर आपने माना हाइड्रोजन आपका एक्सेस में था, दिस इज योर केस 1, व्हेन हाइड्रोजन इज इन एक्सेस, ठीक है? यस सर। हाइड्रोजन एक्सेस में था तो हाइड्रोजन पूरा खत्म हो गया मतलब, ठीक है? यस सर। और x ml अगर हाइड्रोजन खत्म हुआ है तो ऑक्सीजन कितना खत्म होगा, 45 माइनस x ml खत्म होगा। या नहीं, खत्म, ऑक्सीजन कितना? सर एक मिनट सर, ऑक्सीजन, देखो हाइड्रोजन के 1 मोल से ऑक्सीजन का हाफ मोल रिएक्ट करता है, ठीक है? यस सर। तो अच्छा, नहीं नहीं, ये केस हमने उल्टा ले लिया, ये केस हम ले रहे हैं जब ऑक्सीजन एक्सेस में हो,
यस सर। ऑक्सीजन एक्सेस में होगा तो कंज्यूम कौन हो जाएगा 100% हाइड्रोजन। यस सर। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना कंज्यूम हुआ हमारा XML, यस सर। तो O2 कितना कंज्यूम होगा। देखो 1 मोल हाइड्रोजन से आधा मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, तो XML से कितना होगा x/2 ml। यस सर। तो आपका ऑक्सीजन बचेगा कितना, ऑक्सीजन रिमेनिंग 45 माइनस x/2। नहीं 45 माइनस x/2। ठीक है, यस सर। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 15 ml। यस सर, यहाँ तो से x x निकल जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज केस 1 जब ऑक्सीजन आपका क्या हो एक्सेस में हो। ठीक है, यस सर। सिमिलरली केस 2 इज व्हेन योर हाइड्रोजन इज इन एक्सेस। ठीक है, तो इस केस में 100% कौन कंज्यूम होगा, ऑक्सीजन। हाँ, तो ऑक्सीजन कंज्यूम कितना हुआ हमारा 45 माइनस x। यस सर। ओके, और हाइड्रोजन कंज्यूम कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ x। 2 2 टाइम्स टाइम्स ऑफ 45 माइनस x। माइनस x। यस सर। ठीक है, तो हाइड्रोजन रिमेनिंग कितना होगा 45 माइनस x। x माइनस 90 माइनस 2x। ठीक सर है, समझ में नहीं आया कैसे। यहाँ पे 45 माइनस x आपका हाइड्रोजन कंज्यूम कितना हुआ 2 इंटू 45 माइनस x। यस सर। तो हाइड्रोजन रिमेनिंग कितना होगा, इनिशियली आपके पास x था, इतना कंज्यूम हो गया ओ दोनों को, अच्छा, हाँ 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 समझा। x माइनस एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 15। 15। ठीक है, तो यहाँ से आपका रिलेशन क्या आ जाएगा, x की यहाँ से कुछ तो वैल्यू आ x ही जाएगी। निकल जाएगा। ठीक है, तो दो यस आंसर आ जाएंगे आपके, एक इस x के करस्पॉन्डिंग, एक x के करस्पॉन्डिंग। यस सर। ठीक है, हो जाएगा। यस सर। ओके चलो ठीक है, और बताओ सर 15 वाला। क्वेश्चन नंबर 15, इसको क्लियर करें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 15, in a gaseous mixture 20 degree Celsius, partial pressure of components are this volume percentage of hydrogen। कैसे आएगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सर टॉर मतलब तो प्रेशर होता है। 1 सेकेंड, टॉर प्रेशर होता है, 1 मिनट शुभंकर आप वेट करो। यस सर। ठीक है, यस सर। तो गैसियस मिक्सचर में आपके पास पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है इसका, हाइड्रोजन का, CO2 का, CH4 का और C2H4 का। तो पार्शियल प्रेशर की क्या फॉर्मूला होता है बताओ शुभंकर। सर पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। नहीं, उल्टा बोल दिया आपने। यस सर सही बोला, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, यही था। नहीं, ये नहीं था, सर आप ऊपर देख लीजिए, यही लिखा था। फिर से आप पलट के देखो नोट्स एक बार। टोटल प्रेशर इनटू कुछ और चीज है वहां पे, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, सॉरी मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ओके, तो इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, सबका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। हाँ कैसे 1 मोल x बाई 2, H2 का होगा x/2। H2 का मोल, H2 का मोल फ्रैक्शन होगा x/2। x/2। जैसे H2 का अगर आपको निकालना है तो इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। सर पहले हमें इसका मतलब वो वेट निकालना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है, तो मोल फ्रैक्शन होगा x/2। ये सब क्या बोल रहे हैं आप, सर इसका मतलब H2 का मोल फ्रैक्शन x/2 होगा। X2 का मोल फ्रैक्शन x/2 होगा, ये क्या बोल रहे हैं आप। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। सर वेट ऑफ, एक मिनट,
गिवन मास बाय मोलर मास। वो तो नंबर ऑफ मोल्स होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सर वेट बाय सर मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। हाँ वेट बाय एटॉमिक मास, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? सर, हाँ सर यही था। ये नहीं था, फिर से देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है। आप देखो, आपके पास अगर कंटेनर में 5 मोल आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। यस सर। 3 मोल आपके पास नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? सर ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन होगा 5/3 + 5। हाँ, तो ये तो आप ठीक बोल रहे हैं। यहाँ पे फिर क्या बोल रहे हैं, H2 का मोल फ्रैक्शन x/2। सर उसका तो मोल निकालना पड़ेगा, मतलब सबका मोल, H2 का, CO2 का, CH4 का, C2H4 का। ठीक है, लेकिन उसके मोल्स हमको पता नहीं है। यस नहीं सर। नहीं पता है ना? सर एक एक मोल ही होगा। नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं हम? सेम मोल होगा कम से कम तो। क्यों क्यों सेम होगा? अच्छा ठीक है, नहीं पता। अपने मन से नहीं कर सकते ना कुछ भी। बोलो। यस सर। तो कैसे करेंगे अब मोल फ्रैक्शन, आप कैसे निकालेंगे इन चारों का? देखो, आपको थ्योरी पता है, बस आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, ठीक है। तो आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये यस फॉर सर, ये अभी कर फॉर्म रहा हूँ। ये फॉर्मूले में आ रहा है ना मोल फ्रैक्शन, यस सर। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। हाँ, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू, हाँ हाँ, यस सर। हाँ समझा समझा, हाँ। हाँ, तो बताओ मोल फ्रैक्शन कितना होगा हाइड्रोजन का? 150/150 + 200, एक कर ही लेता, 500, 600, 750। 750, ठीक है, तो 1/5 आ गया। यस सर। सिमिलरली आपको इसमें निकालना किसका है, हाइड्रोजन का। परसेंट, हाँ वॉल्यूम हाँ, तो परसेंट। वही हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन में परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यस सर। तो आप बस, फॉर्मूला आपको पता है, आप कुछ प्रैक्टिस नहीं की हो, ठीक है। प्रैक्टिस आप यस सर। अच्छे से करो। ये शीट यस सर। जल्दी से जल्दी करो, तो आपको दूसरी शीट देंगे, उसको फिर करना, ठीक है। यस सर। ओके, और सर बताओ। अभी तो वो सेक्शन 2 सॉल्व करना है ना, या ई सॉरी, ई भी सॉल्व करना है, ई के बाद हाँ, सेक्शन 2। जल्दी करो, ठीक है, और बताओ क्या डाउट है। तो फिर सेक्शन सी में डाउट है। सेक्शन सी में डाउट है, कि कौन सा क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 6, आई मीन पता है कैसे करना है, पर आप फिर भी थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा 5 भी सर, नंबर 5D। आई मीन 6 का पता है कैसे करना है, उसका आंसर 36 होगा। वो पता है, आई मीन थ्राइस टाइम डिफ्यूज हो जाता है तो 3⁻² × 4 करना पड़ता है, पर क्यों करना पड़ता है वही नहीं पता। अच्छा, पहले 5th देखे या पहले 6 देखे? पहले 6 देखते हैं, पहले ठीक है। हाँ, आपकी जो मर्जी। हाँ, तो आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, डिफ्यूजन का रेट दिया है, राइट। यस सर। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी, ये कितना है? सर डेंसिटी ऑफ बी बाय डेंसिटी ऑफ ए कुछ था। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, आर ए बाई आर बी की? अच्छा मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी, अ गैस हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 4 diffuses thrice as fast as B. सर सॉरी 1/3 है, आई मीन, हाँ, आई क्या मीन 1/3? 3/1, 3/1, 3/1। 3 है ना इसकी वैल्यू? यस सर, 3/1। ओके, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए किसके प्रोपोर्शनल होगा? मास के। मास के, मास ऑफ ए, ठीक है, यस सर। अपॉन अंडर रूट मास के ना, सिर्फ मास के थोड़ी होगा। यस सर, हाँ वही रूट ओवर ऑफ मास है। फिर आरबी का रेट किसके प्रोपोर्शनल है? और मास बी का, रूट ओवर ऑफ मास बी, आई मीन। ये हो जाएगा। यस सर। गलत बोला आपने, रेट मास के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, 1 अपॉन मास के प्रोपोर्शनल होता है। तो उल्टा हो जाएगा। बोला था ना क्लास में, मोटा आदमी क्या होगा, धीरे चलेगा।
तो आपने क्या किया, मोटा आदमी को ज्यादा फास्ट करा दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करा दिया। तो कभी कभी जल्दी भी दौड़ने लग जाता है। नहीं नहीं दौड़ना है ऐसे, ठीक है, मोटा आदमी धीरे चलता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा। हाँ, तो आर ए बाई आर बी इक्वल टू क्या होगा? रूट ओवर ऑफ एम बी बाई एम ए। हाँ, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 3। 3। अब क्वेश्चन में दिया क्या है? 4 किसका मास दिया है? ए का। ए का। तो 4 अंडर रूट बी का मास दिया है, नहीं सर, वही तो ढूंढना है। वही ढूंढना है। तो आ जाएगा एमबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 आ 36। जाएगी। हाँ हाँ, वही पता था 36 आंसर है, पर कैसे है वही नहीं पता था। आपको और प्रैक्टिस का जरूरत है बहुत, ठीक है। यस सर। आप मेरे को बताओ, अगर पापा फिर से ट्यूशन आपका फिर से पकड़वाते हैं तो मेरे को बताओ, ठीक है। ऐसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है भाई। अभी हम आप लोग को बहुत कम असाइनमेंट दे रहे हैं इस चैप्टर में। कम से कम अभी तक आपको 200-250 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए। हमने तो जो शीट दिया इसमें मुश्किल से 100 क्वेश्चन होंगे, 100-150, वो भी इजी। ये सब क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है। आप आईआईटी के क्वेश्चंस देखो, आईआईटी का जो कोटा का शीट्स होता है उसके लेवल, उसका क्वेश्चंस का लेवल देखो, सब बहुत टफ आता है। बहुत ज्यादा भी आपको प्रैक्टिस का जरूरत है। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, ठीक है। यस सर। ये शीट करके बस आपका एडमैक्स नीट के लिए हो पाएगा, ठीक है। जेई एडवांस तो बहुत ऊपर है, समझ में आ रहा है? यस सर। जेई मेंस भी नहीं होगा इससे? नहीं, जेई मेंस एक्सरसाइज 2-3 थोड़ा बहुत मेंस के आसपास है। एडवांस के लिए तो और ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है। तो आप जल्दी से जल्दी इसको करो। आप तो इधर बेसिक में ही पूरा मतलब इतना टाइम लगा रहे हो, ठीक है। यस सर। अच्छे से असाइनमेंट का जो डेडलाइन है उसको सीरियसली लो। डेडलाइन पे नहीं हो रहा है तो कॉल करके पूछो, सर बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है, क्या करें, ठीक है। यस सर। ऐसे हम लोग को आपके पीछे पड़ना पड़ता है कि करो करो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। यस सर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये भी रेशियो हो जाएगा। हो जाएगा ना, चलो हाँ ठीक। सर, उसी के हिसाब से करना है। हाँ ठीक है। और बताओ कौन क्वेश्चन डाउट है? सर और सर क्वेश्चन नंबर 12 और 14। क्वेश्चन नंबर 12 और 14। Question number 12. A certain gas is diffused from two different metals as a circular orifice while as square orifice of length equal to radius of the ratio of the rate of diffusion. अच्छा, rate of diffusion of A upon rate of diffusion of B. Rate of diffusion of A किसके प्रोपोर्शनल होता है बताओ? एक मिनट। टेम्परेचर। टेम्परेचर और तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। इनवर्सली प्रो और नहीं पता, ये दो ही तो आता है मेनली। अरे आपने पढ़ा नहीं है मतलब इसका शीट? तो ये दो ही तो होता है। उस दिन क्लास में भी हमने बताया था, लास्ट क्लास में जब रिवाइज किया था, इसी शीट में दिया है। सर आपने ये दो ही बोला था, ऐसे याद है कैसे सर? यही बोला था? ऐसे कैसे यही बोला था? सर सर आ रहा है, सर आ गया। अच्छा, एरिया और मोल। नहीं ये तो ये है ना? हाँ। हाँ, तो कैसे आप बोल रहे हैं कि आपने यही बोला था? हमें याद है लास्ट क्लास में भी हमने इसको बताया पर था। इसमें तो पी दिया है, डेंसिटी नहीं। हाँ, डेंसिटी, डेंसिटी का कहाँ जरूरत है? क्वेश्चन में आपको एरिया दिया है ना, एरिया से आपको मतलब है, ठीक है। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो आप कैसे बोल रहे थे फिर कि आपने नहीं बताया सर, बस यही बताया था? नहीं बताया नहीं सर, वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आपने लास्ट क्लास। हाँ, लास्ट क्लास में भी हमने ये बताया। लास्ट क्लास की अभी रिकॉर्डिंग दिखाया आपको? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं मैं अपनी गलती मानता हूँ। हाँ, ओके। तो आप शीट वगैरह अच्छे से सॉल्व करो, इसको रिवाइज करो, एक एक फॉर्मूला इसका आपको याद होना चाहिए। बताओ रियल गैस इक्वेशन बताओ। रियल गैस इक्वेशन P माइनस क्यू बाई ए होल इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। पी माइनस नहीं होता है, पी प्लस होता है। हाँ वही, P प्लस क्यू बाई ए इक्वल्स टू नहीं, होल इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी।
क्यू कहाँ से आ गया? क्यू तो कुछ होता ही नहीं है रियल जैसे क्वेश्चन में। सर क्यों था, क्यों मैं इतना भूला नहीं हो सर, क्यों था। अच्छा क्यू क्या होता है बताओ? क्यू नहीं होता है, वो आपने लिखने में गड़बड़ कर दिया, ए लिखा था हमने, ठीक है? ए को आपने क्यू लिख लिया। ए होता क्या था बताओ? सर वो तो पार्ट ई में है, वो मैं नहीं किया हूँ अब तक, वो देखना पड़ेगा उसका। अच्छा चलो ठीक है, ओके। और कौन सा क्वेश्चन था आपका डाउट? क्वेश्चन नंबर 12, वही 12 था। 12। हाँ तो अब ये नहीं हो जाएगा आपसे। अच्छा ठीक है सर, ट्राई करूंगा। सर्कुलर ओरिफिस है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ओरिफिस पाई आर स्क्वायर, ठीक है? हाँ, और इसका ए, आर स्क्वायर नहीं। हाँ, और इसका एरिया क्या हो जाएगा? ले सर इस इसका भी आर स्क्वायर ही होगा, आई मीन आर स्क्वायर होगा, रेडियस है ना, हाँ रेडियस के इक्वल है। ठीक है। तो डिफ्यूजन का रेट क्या होता है? एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, पाई इज टू 1 हो जाएगा, ठीक है? यस सर, यही और बताओ। 14। 14, question number 14. A balloon is filled with 1 gram of helium as a radius of this at some point of time. The pressure and will be the radius of balloon now. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके पास बलून सिचुएशन समझ में आ रहा है? नहीं सर। हाँ, बैलून में आपके पास क्या है? पहले 1 ग्राम क्या है? हीलियम है, हीलियम ठीक है? रेडियस कितना है उस समय? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। फिर इसमें से क्या हुआ? 0.27 ग्राम ऑफ हीलियम चला गया, ठीक है? यस सर। अभी कितना बचेगा इसमें? 0.73 ग्राम बचेगा, हाँ ठीक है? यस प्रेशर आपका यहाँ पे जितना प्रेशर था वही प्रेशर यहाँ पे भी है, ठीक है? टेम्परेचर यहाँ पे जितना था अभी भी टेम्परेचर उतना ही है, ठीक है? यस तो हम लोग लिख सकते हैं V1 by N1 इक्वल टू V2 by N2। यस सर। तो V1 आपका कितना है? इस रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, अपॉन इसके नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके प्रोपोर्शनल होंगे? 1 के प्रोपोर्शनल होंगे। हाँ, 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम ऑफ हीलियम इक्वल्स टू 1 मोल होता है। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं? रेशियो ले रहे हैं, तो मोलर मास दोनों साइड से कट जाएगा, ठीक है? तो हम यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 लिख रहे हैं। और यहाँ पे आपका क्या है क्वेश्चन में? क्या दिया है? रेडियस आपको पता नहीं है, आर क्यूब मान लो, अपॉन इसका मास कितना है? 0.73। 73। तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है? यस सर। Okay. सर आपने मेरा वो, मैंने आपको ग्राफ भेजे थे, उसमें से आपने बोला था 2 ग्राफ गलत है और 2 ग्राफ हुए नहीं थे। हाँ बता रहे पहले ये देख लो सेक्शन, ये सेक्शन सी क्लियर हो गया आपका? यस सर। ओके, फिर अब सेक्शन डी पे जाते हैं। सेक्शन डी, सेक्शन डी में कुछ खास डाउट नहीं है, बस वो 20, 26, 28, 29 ये 4 डाउट है बस। क्वेश्चन 20 नंबर 20 20। तो इसका, अच्छा हाँ सर 20 हो गया था, 20 हो गया था, 26 नहीं हुआ था। 26 तो इजी है। हाँ सर, वो पीआरएम, PRMS इक्वल्स टू सबका वेलोसिटी बाय सबका वेलोसिटी का एवरेज का स्क्वायर करना पड़ेगा। एवरेज का स्क्वायर नहीं, स्क्वायर का एवरेज। स्क्वायर का, हाँ एवरेज का स्क्वायर। नहीं, एवरेज का स्क्वायर नहीं, स्क्वायर का एवरेज। स्क्वायर का एवरेज तो 2 का स्क्वायर होता है, एवरेज का स्क्वायर होता है सर। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn स्क्वायर अपॉन n। स्क्वायर का है एवरेज का रूट, ठीक है? हाँ इसलिए इसका नाम होता है आरएमएस। आरएमएस मतलब पहले आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है, ठीक है? फिर यस जो स्क्वायर आएगा उसका क्या करना है? मीन लेना है, ठीक है? फिर जो यस मीन आएगा उसका क्या करना है? रूट लेना है, ठीक है? हाँ तो यस पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट, ठीक है? ऐसा यस नहीं रूट करके फिर मीन ले लिया फिर उसका स्क्वायर कर दिया, हाँ ठीक है? सर, तो इसको हम लिखेंगे रूट ओवर ऑफ 3RT/m, फिर हाँ उधर से सॉल्व करेंगे हम इसको। हाँ, तो फिर क्यों नहीं हुआ? ये हो जाना चाहिए नहीं था। एक्चुअली
शायद मैंने फिर सर 28 कैसे करना है? ये वाला क्लियर हुआ आपको? हाँ 26 सर, हाँ सर। 28 28 तो बताया था हमने क्लास में, वीडियो में आपको होगा, वीडियो देखा था आपने? नहीं सर, आप बता दीजिए ना सर। 28 28 मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है, ठीक है। 29 सर, सॉरी 29, 28 लिख दिया। 29 आपको डाउट है पक्के से? हाँ पक्का पक्का 29। हाँ Okay. पक्का। तो आपके पास पहले का सिचुएशन कितना है? आपके पास वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दिया है 2.24 लीटर, यस सर। ठीक है, और उसमें कुछ लीक हुई, ठीक है, लीक हुई तो कुछ गैस निकल गया। यस सर। अच्छा, एट एनटीपी का मतलब समझ में आ रहा है आपको? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ, तो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 273 केल्विन। 273 केल्विन। और प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू हाउ मेनी mm ऑफ Hg? सर एक मिनट, 76 या 78 था। 760 था। ओ mm, मैं एम बस सीएम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनली इसमें से जब गैस निकला तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना रहेगा? कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? सिलेंडर में से गैस लीक होता है तो सिलेंडर छोटा हो जाता है आपका। सिलेंडर छोटा नहीं होता, गैस हाँ का। अच्छा, गैस तो वैसे ही फैलता रहेगा ना। हाँ, तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम अभी भी 2.24 है। ऊपर है हाँ। टेम्परेचर अभी कितना है? टेम्परेचर भी 273 है। 273 रहेगा। प्रेशर आपका कितना हो गया है? 1 एट 570। 570 हो गया, ठीक है। यस सर। तो क्या कम हुआ होगा? प्रेशर कम हुआ है, प्रेशर नंबर ऑफ कम, मोल्स भी कम हुए। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। अब निकल जाएगा, इसका N1 निकाल लो, इसका N निकाल लो, जितने दोनों का हाँ डिफरेंस आएगा। हाँ सर। ये इजी इजी क्वेश्चन है ये तो, सर ठीक है। अभी आप थोड़ा ग्राफ दिखा दीजिए, वो डाउट था मेरा। अच्छा, ओके। तो ग्राफ आपने कहाँ भेजा था? व्हाट्सएप पे भेजा था? हाँ सर, मैंने किया है, मैं आपको बता भी सकता हूँ। एक मिनट। सर आप लैपटॉप में कैसे खोल लेते हैं व्हाट्सएप? लैपटॉप पे खोल सकते हैं ना। अरे तेरी, इससे मुझे भी डाउनलोड करना है। आपने पर्सनली भेजा था या ग्रुप पे डाला था? मैं पर्सनली भेजा था। पर्सनली भेजा था। सर थोड़ा पहले इससे भी ऊपर भेजा था। इससे भी ऊपर भेजा था। हाँ आ गया। ओके, तो ये ग्राफ आपने सही किया, y इक्वल टू 4x का, ठीक है। यस बस सर। आपने जो स्लोप यूज किया है वो स्लोप आपने गड़बड़ यूज किया है, ठीक है। कैसे? देखो बता रहे हैं, यहाँ पे जो आपका स्लोप आपने यूज किया है, दिस स्लोप शुड नॉट बी, ये आपका स्लोप ऑलमोस्ट क्या है, ये 1:1 का रेशियो ले लिया आपने, है ना। मतलब x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू वो आपके ग्राफ से 1 आ रही टेढ़ा है, होना चाहिए था। 4 होना चाहिए था, ठीक है। तो यस इसका सर। कर्व थोड़ा इस तरह से होगा, ठीक है। यस सर। ओके, देन ये वाला कर्व आपका सही है, सही बनाया आपने, ठीक है। यस सर। ओके, देन नेक्स्ट वाज योर, अच्छा इसको क्लियर करने दो। फिर ये वाला कर्व था -2x², राइट। यस सर। ये भी आपने सही किया है। नेक्स्ट क्या था ये? सर नेक्स्ट था सर, 2 मिनट। माइनस 3x² + 4। 3x² + 4, ये भी आपने सही किया है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट वाज योर y इक्वल टू 1/x², ये सही है आपका। 1/x² + 4, ये भी सही है, वेरी गुड। देन यहाँ पे, हाँ, ये आपने पूरा गड़बड़ कर दिया, ये दोनों ग्राफ। सर कैसे? आई मीन वही मेरा पता था गलत होगा, पर कैसे होगा सर? वो बता रहे, तो यहाँ पे आपको क्या करना था, देखो y इक्वल टू क्या है, ये 1/x 1/x - 3 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यस सर। ये ग्राफ किसके जैसा होगा? 1/x² जैसा कुछ कुछ होगा, यस सर। ठीक है। तो 1/x² का ग्राफ आपका ऐसा आता है, तो इसका ग्राफ फिर ऐसा कैसे आ सकता है?
ठीक है। हाँ सॉरी, -3 नीचे जाएगा। कैसे -3 नीचे जाएगा, मतलब क्या? मतलब थोड़ा वाई डैश के नीचे जाएगा, वाई डैश के नीचे से स्टार्ट होगा। आपका ये सिचुएशन क्या है, आप देखो x = 3 पे ये ग्राफ जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, वैसा ही ये ग्राफ कहाँ पे करेगा? x = 0 पर। x = 0 पर, तो x = 0 पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, x = 1 2 3, x = 3 पे ये ग्राफ आपका क्या होगा, ऐसे ऐसे जाएगा। अच्छा, पर 3 के ऊपर से जाएगा, 3 नहीं होगा पर 3 के ऊपर से जाएगा। हाँ, ये आपका क्या है, x = 3 हो गया ना। यस सर। बस और कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। यस सर। तो जो भी क्वेश्चन है उसमें आप देखो उसको ग्राफ किससे आप रिलेट कर सकते हो उसको, और उस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या अंतर है, उसके हिसाब से आपको चेंजेस करना होगा, ठीक है। यस सर। अच्छा, फिर ये वाला इक्वेशन देखो, 1/x² + 3, तो ये भी किससे रिलेटेड है आपका, 1/x² से रिलेटेड है। यस सर। तो 1/x² आपका कैसा आता है, ऐसा आता है। यस सर, +3 थोड़ा ऊपर हो जाएगा। हाँ, तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, आपने ये पूरा गड़बड़ कर दिया, अच्छा, ज्वाइन कर दिया। ठीक है। और तो सर ये क्या होगा, -3 मतलब नीचे हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है तो सर। आपका ऐसे ये करेक्ट ग्राफ। और यस क्या सर। था, और 2 क्वेश्चन थे ना आपके जो नहीं। 1/x² -3 था एक। 1/(x² -3 था, वो नीचे हो जाएगा ग्राफ। 1/(x²-3)। नहीं सर, 1/x² -3। हाँ, अच्छा, वैसा हाँ, वाला। ओके। उसमें तो तो ग्राफ 3 यूनिट्स नीचे हो जाएगा। हाँ, ठीक है। यस सर। और दूसरा क्या था, क्वेश्चन ही नहीं लिखा मैंने। देखो देखो क्या था शीट में, देखो। सर 2 मिनट। सर 2 मिनट सर। हेलो सर। बोलिए। सर वो था 1/3x - 2 का होल स्क्वायर। 3x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका कैसा दिखना चाहिए, बताओ, सोचो थोड़ा। 1/x² जैसा। 1/x² जैसा, और इसमें आप क्या करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इस इक्वेशन को, ठीक है। यस सर। 3x - 2 का जो होल स्क्वायर है, इसमें से अगर आप 3 कॉमन ले लो तो बाहर 9 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यस सर। और फिर ये क्या हो जाएगा, x - 2/3 का होल स्क्वायर। यस सर। तो अब आपका ये इसके जैसा हो गया ना, x - 3 का होल स्क्वायर जैसा। हाँ, वो 2/3 जस्ट 0 के जस्ट ऊपर रहेगा। हाँ, तो x = ये वाला लाइन अगर आपने मान लिया x = 2/3, ठीक है, यस सर। तो आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। तो बस वही करना है, जो ग्राफ आपको ऑलरेडी पता है उससे देखना है कैसे रिलेट हो रहा है, ठीक है। यस सर। ओके, और कुछ डाउट पूछना है आपको? नहीं सर। चलो ठीक है, जल्दी से बाकी का क्वेश्चन जल्दी से कर लो आप, आज यस सर। रात तक ही कर लो, ठीक है। तो कल हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेके सब खत्म कर देंगे, ठीक है। कल एक्स्ट्रा क्लास संडे, हाँ सर, हो जाएगा। ठीक है, तो आज रात को बैठ के पूरा एक्सरसाइज 2 वगैरह सब पूरा खत्म कर लो, ठीक है। यस सर। चलो ओके। सर मुझे तो वाइवा में भी आना है ना। हाँ यस ठीक है, सर। ओके यस सर। चलो ठीक है। सर मुझे कब ज्वाइन कब करना है, मैं 7 बजे ज्वाइन करूँ या 7:10 को? वो टाइमिंग दिया है ना आपको, 7:10 को, आपको 7:10 के पहले ज्वाइन करना 7:10 को ज्वाइन करूँ। है। ठीक है सर। ठीक है, ओके चलो ठीक है, थैंक यू। यस सर।